मेरे पीछे वेस्ट बंगाल हज कमेटी है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल के 2024 के 7 अक्टूबर को हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी जिसमें ये बताया था कि हज कमेटी में अब शादियों की बुकिंग नहीं होगी। जी हाँ, पहले ये वीडियो आप देख लें। होगा बड़ा सवाल। हमने कोशिश की इनसे राब्ता कायम करने का, लेकिन राब्ता कायम नहीं हो सका है। हम जल्दी इनके हायर अथॉरिटीज से, ऑफिशियल से मिलेंगे और मिलकर आपकी बात सामने रखेंगे। और मुझे यकीन है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपना मत देंगे, अपना कमेंट देंगे। अगर आपको लगता है कि हज कमेटी वापस से खुलना चाहिए, आप जोर लगाइए, तो फिर हम भी जोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हज कमेटी वापस से अपने दरवाजे गरीबों के लिए खोल दे, जहाँ पे कम से कम किफ़ायती कीमत पे हॉल को लेकर अपनी शादियाँ लोग करवा सके। और साथ में आपको ये भी बताएं कि अगर प्राइवेट हॉल का चक्कर आप काट रहे हैं तो कोई भी प्राइवेट हॉल मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए के नीचे आपको नहीं मिलता है। उसके अलावा और भी सरंजाम है जिसके साथ आपको लेने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 41,000 रुपए में आपको बुकिंग मिल जा रहा था। कैपेसिटी तो 1000 से 1500 लोगों तक की है और ना ही कोई ज्यादा मुसीबत की बात है। बहुत आसानी से यहाँ पे अपनी शादियों को लोग अंजाम दे दिया करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। अब थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगा। एक बूढ़े बाप का कंधा जो अपनी बेटी की बारात को यहाँ पे लेके आया करता था, पहले ही कुछ ना कुछ कर्ज के तले दब जाता था, अब बहुत ज़्यादा दब जाने वाला है। कुछ नहीं तो लाख रुपए तो ज़्यादा ही उसके जाएंगे। तो अगर आप बजट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं है, तो हमारा वेस्ट बंगाल हज कमेटी है जो कि कम्युनिटी का एक सेंटर के तौर पर माना जाता था, अब वो नहीं रहा है। आप बजट बनाए तो लाख रुपए और जोड़ लें, लेकिन अगर आप साथ देंगे तो हम हायर ऑफिशियल से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये अपने फैसले को फिर से एक बार सोचे और अगर संभव है तो कम्युनिटी के लिए शायद इसको दोबारा से खुलवाने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शब्बीर इजाजत। तो देखा आपने, जैसा हमने आपसे वादा किया था, आपसे बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि इनके हायर अथॉरिटी तक पहुंचे और यहाँ के मुकामी लोग की जो तकलीफ थी, यहाँ शादियों की बुकिंग बंद होने की वजह से यहाँ के मुकामी लोगों की जो तकलीफ थी कि शादियों के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता था, अब कमेटी का कहना है कि बहुत जल्दी वो शादियों की बुकिंग लेना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए आपको बताया कि हज कमेटी जो कि हमेशा से एक हब रहा, जी हाँ, आस पड़ोस के लोगों के लिए एक किफ़ायती हब रहा था हज कमेटी, जहाँ पे अपनी शादियों की बुकिंग यहाँ करते थे। हालांकि मैं कहूँगा कि पार्क सर्कस और सिर्फ ब्राइट स्ट्रीट का मामला नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पार्क सर्कस के पूरा इलाका, कुछ कोलू टोला के लोग हों या फिर ताती बगान के लोग हों या फिर राजा बाज़ार के लोग हों, जो यहाँ पे शादियाँ अपनी किया करते थे, इस हॉल को किराए पे लेके शादियाँ किया करते थे। जी हाँ, अभी जो बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी बुकिंग स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी मरम्मत और इलेक्ट्रिक का काम है जो हमने भी देखा कि हो रहा है। मरम्मत होने के बाद में यहाँ पे शादियों की बुकिंग लेनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि हज कमेटी को एक दिन अचानक से बताया गया था कि यहाँ पे और शादियाँ नहीं होंगी, शादियों के लिए बुकिंग नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे शायद स्टडी सेंटर बन जाए या लाइब्रेरी बन जाए या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बन जाए, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में, ख़ास करके मुस्लिम माशरे के लोगों में जिनकी शादियां यहाँ हुआ करती थी, एक मायूसी थी। उनको बड़ी उम्मीद हुआ करती थी और एक तरह से बहुत सस्ते में, अगर ना भी कहूँ तो बहुत किफ़ायती जगह ये ज़रूर हुआ करती थी शादियों के लिए। कुछ घंटों के लिए यहाँ पे शादियाँ हुआ करती थी। तो जब कैंसिल किया गया था इस प्लान को कि यहाँ पे और शादियों की बुकिंग नहीं दी जाएगी, तब कमेटी का दावा था कि जो पैसे इनको किराए में देकर, हॉल को किराए में देकर जो पैसे इनको आमद होते हैं, उससे ज़्यादा इसके रख रखाव में खर्च हो जाता है। लेकिन इस दौरान कमेटी ये बात बोल गई कि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए मदद कर रही है। लेकिन आखिर में कमेटी को ये बात समझ में आती है और कमेटी इस बात में राज़ी हो जाती है कि वापस से यहाँ हज कमेटी में शादियों की बुकिंग ली जाएगी और यहाँ के जो लोकल लोग हैं या फिर शहर के जो लोकल लोग हैं वेस्ट बंगाल हज कमेटी में, जो कि दिलकुशा स्ट्रीट में है पार्क सर्कस के, यहाँ अपनी शादियाँ करवा सकेंगे। जी हाँ, फिलहाल के लिए आपको बताएं कि इस साल 2025 आने के बाद में कोई शादी नहीं हो रही है और ये एक तरह से अच्छी बात है कि इसका जो भी रख रखाव का या मेंटेनेंस का या रिपेयर का काम ड्यू था वो हो रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम हो रहा है और भी कुछ टेक्निकल काम है, रिपेयर्स का काम है, वो सब यहाँ किया जा रहा है। बाथरूम वगैरह भी ठीक करवाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल के लिए जो इससे पहले हॉल बुकिंग का रेट हुआ करता था, क्या वो बढ़ेगा या फिर घट जाएगा? क्या पहले की तरह कहे या फिर कोई फिक्स डेकोरेटर होगा या फिर आप अपनी मर्जी के डेकोरेटर से आप
यहाँ डेकोरेशन करवा सकते हैं या फिर उनसे सामान लाकर अपनी शादी का जो भी शादी का या फिर किसी पार्टी किसी फंक्शन का मामला है उसको अंजाम दे सकते थे। इस बात को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन ये इस बात को तो पूरी तरह तय मान ले कि आइंदा कुछ दिनों में ही यहाँ से अनाउंसमेंट हम खुद आपको बताएंगे, यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाएगा कि वापस से शादियों की बुकिंग ली जा रही है। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल आपके साथ में ये दिखाते हुए कि किस तरह एक खबर को हमने उठाई थी और उसको अंजाम तक पहुंचाया और आज कहीं ना कहीं माशरे में समाज में लोगों की मदद हुई।